नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं मुंबई म्युनिसिपल चुनाव की, जो अभी अभी हाल में समाप्त हुए हैं, रिजल्ट आए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है युवा पार्षद सहर यूनुस शेख, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से मुमरा में चुनाव जीती हैं। मुमरा वैसे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार वहां की जनता ने इस युवा पार्षद को वहां से जिताकर भेजा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। लेकिन अपनी जीत की आयोजित जो सभा थी, उसमें मुमरा ने ऐसी बात कही जिसकी चर्चा होने लगी है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पूरे मुमरा को हरे रंग से रंग देंगे। उनके कहने का जो सियासी मतलब था वो काफ़ी बयानबाजी और तल्ख निंदा के साथ शुरू हो गई। बाद में उन्होंने सफाई दी कि नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि चूंकि AIMI पार्टी का जो रंग है, जो उनके सिंबल है, उसका रंग हरा है, इसलिए मैंने हरे रंग को कहा है। लेकिन एक नए तरीके की राजनीति मुंबई में आई है, पूरे देश में आई है कि अब युवा राजनीति में आने लगे हैं। शहर काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और उनकी सोच के लिए ही मुमरा के लोगों ने उन्हें चुना है। आइए सुनते हैं कि मुमरा ने उस बयान में क्या कहा था जिसकी चर्चा हुई। कैसा हराया और सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुमरा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है, स्पेशली 30 नंबर पैनल ने। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हम सब ने इस बार MIM पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को जिता कर लाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आपने सुना सहर यूनुस शेख को, जिन्होंने अपनी बात की सफाई दी है और कहा है कि उनका कहने का मतलब बिल्कुल ही राजनीतिक नहीं था, क्योंकि वो उनकी सोच डेवलपमेंट की है और वो चाहती हैं कि मुमरा में हमारे तरह से जो शिक्षा है और दूसरे तरह के डेवलपमेंट किए जाएं, क्योंकि सिर्फ मॉल और रेस्टोरेंट खुलने से ही विकास की बातें नहीं होती, बल्कि असली जो बुनियादी बात है वो है शिक्षा और वहाँ के लोगों का विकास। लेकिन यहाँ एक दूसरी बात भी जो कहने और सोचने की है वो है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसने हाल में बिहार में भी जीत दर्ज की, मुंबई में भी उसने अपना परचम लहराया और अब उनकी नजरें हैं उत्तर प्रदेश में, जहां चुनाव होने वाले हैं। और एक बार उन्होंने साफ कह भी दिया था कि अखिलेश यादव का जो MY फार्मूला है अब नहीं चलेगा, क्योंकि मुसलमान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनको एक वोट ना समझाए, बल्कि उनका भी यह कर्तव्य है कि अपने विकास के लिए, अपने शिक्षा के लिए और अपनी बेरोजगारी के लिए लड़ें। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या यह जादू बरकरार रहता है या नहीं। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी, तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।